साथियों, एक सम्राट थे और उनके यहां पर एक नौकर था, या कह सकते हैं कि एक नाई था। वह नाई डेली डेली हजामत क्या करता, उनकी मालिश क्या करता, और बदले में उसको एक मुद्रा सम्राट दे दिया करते। लेकिन सम्राट जब उसको काम करते हुए देखते तो वह बड़ा ही खुश रहता, बड़ी उमंग से अपने काम को करता। तो सम्राट इस बात से बड़े ही अचंभित थे कि इसको मैं केवल एक मुद्रा देता हूं और यह बड़ी ही खुशी के साथ, बड़ी उमंग के साथ अपने काम को करता है। तो वह उस नौकर से पूछते हैं कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तुम एक मुद्रा के साथ अपने जीवन को बिता रहे हो और मेरे पास तो अपार खजाना है, लेकिन तुम्हारे जैसी खुशी मेरे अंदर नहीं है। तो वह नौकर कहता है कि सम्राट, इसमें कोई राज नहीं है और मुझे उस राज का अगर कोई है तो मुझे पता नहीं है। मैं तो बस जो मुद्रा आपसे मिलती है उससे मैं अपना जो डेली का खर्चा है वह चला लेता हूं, और शाम को थोड़ी देर अपने दोस्तों के पास बैठकर जो खुशी होती है उसको बांट लेता हूं, और फिर शाम को, रात को अपने झोपड़े में उस रात को काटकर अगले दिन मैं आपके पास पुनः काम पर आ जाता हूं। लेकिन मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि आप उस खुशी के बारे में पूछ रहे हैं। आपके पास तो अपार खुशी होनी चाहिए थी, आपके पास तो अपार धन है। मुझे इस बात से बड़ा ही एक आश्चर्य हो रहा है, मैं बहुत ही अचंभित हूं। तो वह सम्राट कहता है, अचंभित तो मैं भी हूं तुम्हारी खुशी को देखकर। अवश्य ही तुम्हारा कोई ना कोई राज है जिसको तुम मुझसे छिपा रहे हो। तो वह सम्राट इस बात के बारे में जो उनका वजीर होता है उनसे जिक्र करता है। वो वजीर तो पूरा गिनती का एक पक्का व्यक्ति था। तो वह सम्राट से कहता है कि आप चिंता मत करो, 2-4 दिन की आप मुझे मोहलत दो और जो भी इसके पीछे का एक राज है वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो राजा कहता है ठीक है। तो अगले दिन से वह जो वजीर है, अगले दिन से वह उस नौकर की जो दिनचर्या है उसको नोटिस करता है कि वह क्या क्या करता है। उसके खान पान को, उसके खर्च करने के तरीके को, उसके दोस्तों के साथ उठने बैठने को, उसके झोपड़े को, सबको वह नोटिस करता है। और फिर अगले दिन भोर में एक गठरी उस नौकर के झोपड़े में डाल देता है। और जैसे ही वह नौकर सुबह उठता है तो वह उस गठरी को पाता है। तो वह देखता है कि गठरी में इसके अंदर क्या है। वह झोपड़े के अंदर जाकर तसल्ली से उस गठरी को खोलता है। उसे कोई भी यह पता नहीं था कि इसके अंदर पैसे हैं, खजाना है, मुद्राएं हैं। लेकिन वह पाता है कि इसके अंदर तो मुद्राएं हैं। वह काउंटिंग शुरू करता है तो 99 मुद्राएं उसके अंदर उसको मिलती है। वह कहता है 99, तो क्यों ना मैं इनको 100 पूरी कर लूं। उसके अंदर विचार आता है कि 99 तो मेरे पास है ही, इनको मैं 100 कर लेता हूं, और केवल एक दिन की बात है, एक मुद्रा मुझे आज मिलेगी, आज मैं उपवास कर लूंगा तो बस ये 100 हो जाएगी। तो वह इसी उधेड़ बुन में उस सम्राट के पास अपने काम के लिए पहुंचता है। लेकिन जो उसके आज के काम की क्वालिटी है वह बदल जाती है। तो सम्राट उससे पूछते हैं कि आज तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम उतने उमंग में, इतनी प्रफुल्लता में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। वह कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस एक दिन की बात है। वह कहता है ठीक है। तो वह जाकर घर सीधा अपने पहुंचता है अपनी झोपड़ी में, और उस एक मुद्रा को उस 99 के साथ मिला देता है और वह 100 पूरी हो जाती है। वह पूरे दिन की जो उसकी एक चिंता थी वह भूल जाता है, और खुशी का जो उसका ठिकाना कोई नहीं रहता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इन 100 को 200 कर लूं, क्यों ना मैं अपने झोपड़े को फिर पक्का झोपड़ा कर लूं। और इस भांति से, इस उधेड़ बुन के साथ वह अगले दिन पुनः अपने काम पर निकलता है। लेकिन अब उसके काम की क्वालिटी जो है वह बिल्कुल बदल गई होती है। डेली डेली सम्राट उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वह नौकर, वह नाई कोई जिक्र नहीं करता, उन 99 का कोई जिक्र नहीं करता। तो एक दिन सम्राट उससे पूछ बैठते हैं कि कहीं मेरे वजीर ने तो कुछ नहीं किया। तो नाई समझ जाता है कि यह सब वजीर का ही खेल है। तो वह पूरी बात उस सम्राट को बताते हैं। और जो सम्राट है
वह 99 के इस फेर को समझ जाते हैं, और साथ साथ वह नाई भी इस 99 के फेर को आसानी से समझ लेता है, और वह इस 99 के चक्कर में पड़े बिना अपने काम को पहले की भांति करने लगता है। और राजा भी समझ जाता है कि यह 99 का फेर कभी पूरा नहीं होता। ये जो चिंताएं मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, ये चिंताएं ऐसी की ऐसी, मैं रहूं चाहे न रहूं, ये बनी रहेगी। बस मुझे आवश्यकता है इन चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने देने की। तो इस भांति से वे दोनों अपनी समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। साथियों, यह जो एक 99 की गठरी है, अवश्य ही कभी पूरी नहीं होती, यह हमें भली भांति जान लेना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। साथियों, अवश्य ही हमें अपने भविष्य की एक चिंता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन उस चिंता को चिता बनने नहीं देना चाहिए। हमें जो भविष्य की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अवश्य अपने कंधों पर उठानी चाहिए, लेकिन वह रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भारी नहीं होनी चाहिए कि हमारे कंधे ही बोझ के तले दब जाए। अवश्य ही हर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चिंता आती है, लेकिन जो चिंता है और जो हमारी आज की खुशी है, हमें उसमें एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। अन्यथा फिर यह जो हमारी एक जीवन की जो गाड़ी है वह डगमगाने लगती है। जब चिंताओं का बोझ हमारे ऊपर इतना बढ़ जाता है कि हम उसको सहन करने में असमर्थ होते हैं, तो फिर हमारे जीवन की जो पटरी है वह पटरी से जीवन नीचे उतर जाता है। साथियों, बस हमें इस सम्यकता को, इस बैलेंस को समझना होगा, ताकि हम समय के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी कर पाए, और जो हमारे पास आज का क्षण है, जो अभी का जो क्षण है, हमें उस क्षण में उस खुशी को भी खोज लेना होगा, उसको हमें डिले नहीं करना है। बस इसी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। इसी सम्यकता के साथ, इसी बैलेंस के साथ हमें उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होता है, क्योंकि यह 99 खेल कभी पूरा नहीं होता।